कोट लखपत रेलवे स्टेशन के करीब आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया है। आग स्टेशन के बाहर मौजूद लकड़ियों की दुकान में लगी थी। आग ने देखते ही देखते दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। आतिशज़दगी के बायस लाखों मालियत की लकड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। आतिशज़दगी के बायस धुएं के बादल दूर दूर तक फैल गए। आतिशज़दगी के बायस पीको रोड पर ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासिर रही। तो आपको बताएं कि कोट लखपत रेलवे स्टेशन के करीब आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया है। आग स्टेशन के बाहर मौजूद लकड़ियों की दुकान में लगी थी और आग ने देखते ही देखते दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मनाजिर आपके सामने हैं, का अमल जारी है रेस्क्यू 1112 की जानिब से। और आपको बताएं कि लाखों मालियत की लकड़ी थी जो कि जलकर खाकस्तर हो गई। आतिशज़दगी के बायस धुएं के बादल दूर दूर तक फैल गए, जो कि आप भी देख सकते हैं। आतिशज़दगी के बायस पीको रोड पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर रही। कोट लखपत में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। रेलवे स्टेशन के करीब आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया है। आग स्टेशन के बाहर मौजूद लकड़ियों की दुकान में लगी और आग ने देखते ही देखते दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? फारहान जामीन हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। फारहान, बताइएगा कितना नुकसान हुआ, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आग लगी कैसे? जी बिल्कुल, कोट लखपत के इलाके में लकड़ी की दुकान में आतिशज़दगी हुई थी। रेस्क्यू ने 1 घंटे की कावज के बाद काबू पा लिया। आग के लपेट में आकर स्पेयर पार्ट की दुकान समेत 6 दीगर जो लकड़ी की दुकान है वो जलकर खाकस्तर हो गई। तो सवेरे कोट लखपत रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर कायम आरजी लकड़ी की दुकानों में आग भड़क उठी थी, जिसने देखते ही देखते करीबी लकड़ी की दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले और इससे उठने वाले धुआं 2 से 3 किलोमीटर दूर तक देखा गया। रेलवे पार्क में सुबह सवेरे सैर के लिए आए हुए जो शहरी है उन्होंने आतिशज़दगी की रेस्क्यू 1112 को दी, जिन्होंने फौरी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की काविश के बाद आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी की वजह से स्पेयर पार्ट की दुकान समेत 6 से ज्यादा जो दुकानें आर्थिक तौर पर फुटपाथ पर बनाई गई थी लकड़ी की, वो जलकर खाकस्तर हो गई। लाखों रुपए की लकड़ी और दीगर सामान जो आग की नजर हो गया। आग की वजह सामने नहीं आई। आतिशज़दगी की वजह से पिक रोड पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर रही, जबकि वार्डन तैनात किए गए थे ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है बहाल हो सके। इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया। मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया है। जी अच्छा फरहान, क्या पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है? क्या वजूहात हैं जो कि अभी तक सामने आई हैं? कोई आईनी शाहिदी वहाँ पे मौजूद नहीं थे? देखिए, सुबह के सवेरे जिस वक्त आग उठी उस वक्त दुकानों के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। पार्क के अंदर सैर करने आए जो शहरी है उनकी जानिब से धुआं जिस वक्त उठता उन्होंने देखा है तो इतला दी गई है। पुलिस का कहना है कि जो मौके पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ये दुकानें हैं जो कोट लखपत स्टेशन है उसके बाहर फुटपाथ वहाँ पर आर्थिक तौर पर बनाई गई थी, जिसमें लकड़ी का सामान और दीगर जो बोतल वगैरह थी वो मौजूद था, जिनमें आग भड़क उठी है। आग की जो वजूहात हैं अभी तक ना पुलिस और ना रेस्क्यू उनकी जानिब से नहीं बताई गई है। जी अभी तक वजूहात नहीं बताई गई। अच्छा फरहान, कूलिंग का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्या बताया जा रहा है रेस्क्यू ज़राए की जानिब से? देखिए, रेस्क्यू का कहने के जो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया है। जी ठीक है, कूलिंग का अमल जो है मुकम्मल हो गया है। फरहान हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इस वक्त आपको मनाजिर आपके सामने हैं उस वक्त के जब ये आग लगी थी और धुएं के बादल दूर दूर तक वहाँ पे फैल गए और एक मजमा था जो कि वहाँ पे इकट्ठा हो गया। 5 से 6 दुकानें थीं जो कि मुतासिर हुई और लकड़ी का सामान था इन दुकानों में जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और रेस्क्यू ने 1 घंटे की काविश के बाद आग पर काबू पा लिया है, जबकि स्पेयर पार्ट्स की दुकान समेत 6 दीगर लकड़ी की दुकानें थीं जो कि जल के खाकस्तर हुई हैं, जबकि यही बताया गया कि कोई जानी नुकसान खुशकिस्मती से नहीं हुआ। आग के शोले और उससे उठने वाला धुआं आप देख सकते हैं और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है जो कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सुबह सवेरे का ये वाक़या है जब सुबह की सैर करने वालों ने आतिशज़दगी को देखा तो रेस्क्यू हुक्काम को फौरी तौर पर इतला की गई। रेस्क्यू हुक्काम 1 घंटे की काविश के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हुए और इस वक्त कूलिंग का अमल किया जा रहा है। आपको बताएं कि स्पेयर पार्ट्स की दुकान समेत दीगर 6 से ज़ायद फुटपाथ पर कायम आर्जी लकड़ी की दुकानें थीं जो कि जलकर खाकस्तर हो गई। आग की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं अभी तक।
और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। आतिशज़दगी की वजह से पीको रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। फ़रहान बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक जो है उसके हवाले से भी बताइएगा, क्या इस वक्त मामूल के मुताबिक चल रही है, यहाँ पे वार्डन्स तैनात हैं, और क्या ये जो दुकान मालिकान हैं उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने आया है? देखिए, जिस वक्त आतिशबाजी लगी थी, जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से डाइवर्शन लगा दी गई थी। तो सवेरे जो शहरी अपने कामों को जाते हैं उन्हें जरूर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीके रोड के ऊपर रश जरूर लग रहा था। हम जो ट्रैफिक वार्डन है उनकी जानिब से डाइवर्शन लगाने के बाद कोशिश की गई एक बाद में एक सड़क पर जो ट्रैफिक है वो चलाई जाए। इस वक्त ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है, आग पर काबू पाया लिया गया है। जो इतला मिलती जा रही है, मालकान भी मौके पर पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि मालकान मौके पर मौजूद नहीं थे। इस वजह से उनकी जानिब से भी आतिशबाजी की वजूहात के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। पुलिस का कहना है कि आतिशबाजी का तयन जो वजूहात है उसका तयन किया जा रहा है, जबकि लाखों रुपए की जो लकड़ी थी वो यहाँ पर मौजूद थी। स्पेयर पार्ट की दुकान मौजूद थी जो जलकर खासकर हो गई है। रेस्क्यू ने 1 घंटे तक आग पर काबू पाया। 4 फायर पार्टी जो टेंडर है रेस्क्यू के उनकी जो फायर पार्टी है उसने हिस्सा लिया है। रेस्क्यू का कहना है कि आज मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। पुलिस अमल भी मुकम्मल हो गया है। जो लकड़ी जिसमें आग लगी थी और इनका सामान है मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गया। लाखों रुपए का जो मालकान का उनका रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो सामान है जलकर खाकसार हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया। फ़रहान यामीन हमारे साथ थे और हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।